हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं राशन योजना के बारे में, किसान निधि के बारे में और वो 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि अगस्त राशन इस बार नहीं बटेगा। क्या रुकावट आ रही है इसके बारे में जानेंगे आप, हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले राशन योजना में, तो देखिए एटीएम से अब राशन मिलेगा। जी हाँ, बिना लाइन लगाए अब जब चाहे आप अनाज पा लीजिए। इस्तेमाल करने का तरीका और मशीन की लोकेशन भी आपको बताते हैं। अब एटीएम से राशन मिलेगा जिसका नाम अन्नपूर्ति एटीएम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी लगेगा। 24 घंटे राशन प्राप्त कर पाएंगे। राशन की दुकानों पर कतार लगाने की जरूरत नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पैसे की जगह गेहूं, चावल और चीनी जैसा अनाज मिलेगा। इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने दी है। यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो तक का अनाज वितरित करेगी। यानी राशन की दुकानों पर अब ये मशीन लगेगी तो आप लगभग सितंबर अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा और आपको राशन मिलेगा। अच्छा, अगस्त वाले राशन पर अब रुकावट आ रही है क्योंकि सुल्तानपुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, राशन विक्रेताओं का प्रदर्शन जारी है। कमीशन बढ़ाने से लेकर डोर स्टेप डिलीवरी तक की मांग हो रही है। अगस्त में वितरण रोकने की चेतावनी भी कोटेदारों ने दी है। उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा है। मंगलवार को सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से एक पत्र सीएम को भेजा है। विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान में फोन फीडबैक सिस्टम में कई खामियां हैं। कई बार विरोधी लोग गलत जानकारी दे देते हैं, इससे अनावश्यक जांच का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि एक ही विभाग से जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न वितरण पर 90 रुपए प्रति क्विंटल और चीनी पर 70 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, जबकि हरियाणा, गोवा, दिल्ली में 200 रुपए प्रति क्विंटल और गुजरात में 20,000 रुपए न्यूनतम गारंटी दी जाती है। तो इसी प्रकार की मांग कर रहे हैं। ये मांग अगर इनकी पूरी नहीं होगी तो ये लोग आंदोलन करने वाले हैं और राशन वितरण अगस्त का नहीं बांटेंगे। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों अब सावन महीने में कावड़ निकल रही है। ऐसे में सावन महीने में इन जिलों में 8 दिनों की छुट्टी रहेगी। आइए जान लेते हैं कौन सा वो जिला है। जी हाँ, यूपी के जिले में 8 दिन तक बंद रहेगा सभी स्कूल कॉलेज। डीएम ने आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के कई जिलों में सावन के चारों सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, जिसमें बनारस का नाम तो है ही, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में भी डीएम ने कांवड़ यात्रा के चलते सरकारी निजी स्कूल 8 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद रहेगा। डीएम के निर्देश को डीआईओएस को स्कूल के आदेश भेजे गए हैं। जल्द ही इस पर नियम बन जाएगा। अच्छा, वहीं पर सीएम योगी ने 1200 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। पिता के अकाउंट में आएगा। यानी अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो पेरेंट्स के खाते में 1200 रुपए जल्द मिलेगा। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए सीएम योगी ये पैसा देते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे विद्यालय में वंचित न रह जाए, पढ़ाई पूरी करे, इसलिए 1200 रुपए दिया जा रहा। वहीं राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद जमानत भी मिल गई। सेना पर टिप्पणी का मामला था। सांसद प्रमोद तिवारी ने पुलिस से नोकझोंक की है। वही सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से गिरावट आई है। दोस्तों, चांदी जहां पर पिछले 2 दिनों से 6,000 रुपए कीमत बढ़ गई, अब आज चांदी की कीमत में 1867 रुपए की गिरावट आई है। 1,12,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा। शहर में सोने का दाम आप देख सकते हैं, 339 रुपए सोने के दाम गिरे हैं। बाकी चांदी का दाम भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पर अब रेल टिकट का नियम बदल चुका है। आपको मैंने बताया था कि 15 जुलाई से रेल टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव होगा, जो कि अब शुरू हो चुका है। ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में आधार, ओटीपी जरूरी होगा। टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जी हाँ, बड़ा फैसला हुआ है। ये बड़े बदलाव हुए हैं। अब बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एसी और नॉन एसी दोनों क्लास के लिए एजेंट को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, वहीं पर मेरठ डीएम के क्लर्क के नहाते नहाते मौत हो गई। सिर पर पानी डालते ही फर्श पर गिर गए। 8 दिन बाद था 30वां जन्मदिन। मेरठ कलेक्ट्रेट में तैनात एक सीनियर क्लर्क ईशांत सिंह की बाथरूम में नहाते नहाते ही मौत हो गई। उसने जैसे ही अपने ऊपर मग से पानी डाला, दर्द से कराहते हुए फर्श पर गिर गया। पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से बाथरूम का दरवाजा खुलवाया। ईशांत अपने सीने को पकड़े तड़प रहे थे। पत्नी से बोले, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, और वो गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है। वही दोस्तों, यूपी में नेता और अफसरों में झगड़े से सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। 2 महीने में 4 विधायक भिड़े हैं। एक ही दर्द, बात नहीं सुनते। यूपी में पश्चिम से पूरब तक जनप्रतिनिधियों और अफसरों के झगड़े बढ़ रहे हैं। सरकार की मंत्रियों से लेकर विधायक तक नौकरशाहों पर मनमानी करने और जनता से जुड़े काम नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। वही चित्रकूट में उद्घाटन से पहले ही 4 पुल की सड़क बह गई। अखिलेश बोले, भाजपा का भ्रष्टाचार भर भरा कर गिर गया। लखनऊ समेत 10 शहरों में भारी बारिश हो रही है। आप ये अलर्ट देख लीजिए। वैसे मौसम विभाग ने 49 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में मानसून बारिश की दौर जारी है और मानसून जमकर बरस रहा है। बुंदेलखंड में पिछले 3 दिन से हो रही जोरदार बारिश के चलते चित्रकूट में 51 करोड़ से बने 4 पुलों की अप्रोच सड़क उद्घाटन से पहले ही बह गई। बगवारा पुल की अप्रोच रोड धंसने से यूपी एमपी का संपर्क कट गया।
यानी कि दोस्तों अब वहीं पर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज भी कसा। एक्स पर लिखा, भ्रष्टाचार भाजपा का भर कर गिर रहा, कभी टंकी कभी पुल, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। अनुपम खेर ने दिलजीत दोसांझ का आलोचना की है। कहा, बहन का सिंदूर लूटने वाला पड़ोसी अच्छा गाता है, उसे घर बुलाकर तबला बजवाने की मेरी हिम्मत नहीं है। इन दिनों तन्वी द ग्रेट चर्चा में बने हुए अनुपम खेर ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने की जमकर आलोचना की है। तो स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहकर लौटे हैं शुभांशु। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई। पहली बार कोई भारतीय ISS गया था। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंड हुआ है। इसे स्लैप्स डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सकुशल वापसी हो गई है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक अचीवमेंट है, एक बधाई का समय है। अच्छा वहीं पर दोस्तों पहली बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है पतंजलि फूड्स। शेयर धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पतंजलि फूड्स अपने शेयर धारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा देने की तैयारी में है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, उत्तर प्रदेश की कुछ खास जानकारी थी। नए अपडेट के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।